शिक्षा तरंग यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। शिक्षा तरंग चैनल पर अब तक हमने केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, निर्देशन, ज्यामिति और प्रायिकता, ये 3 टॉपिक हम कवर कर चुके हैं और आज हम प्रारंभ करेंगे वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल। अब ये टॉपिक है, ये 4 नंबर का है, इससे प्रश्न 4 नंबर के बनेंगे। तो अब देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक से कि वृत्त है वो होता क्या है। ठीक है, तो वृत्त एक ऐसी आकृति होती है जो समतल में स्थित बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुफल होती है, यानी गोल गोल चक्री की तरह होता है, सीधा। ठीक है, आप लोग प्रकार की एक सुई यहाँ पे रखो और पेंसिल से इस तरफ गोल गोल घुमाओगे तो क्या बनेगा? वृत्त। ठीक है, मैं यहाँ बना लेता हूं ये वृत्त। ठीक है, तो वृत्त क्या है? समतल में स्थित किसी बिंदु, ये समतल में कोई बिंदु है। ठीक है, इस बिंदु का कोई नाम दे दो, इस बिंदु को अगर देना चाहो तो नाम दे दो, नहीं तो ये बिंदु है, ये बिंदु है, इसकी समतल में अन्य सभी बिंदुओं से समान दूरी, यानी इस बिंदु को तो क्या बोलते हैं हम? केंद्र। क्या बोलते हैं? केंद्र। और इस बिंदु से ये चारों तरफ के बिंदु हैं और इस चारों तरफ के इन बिंदुओं को क्या बोलते हैं हम? परिधि। ठीक है, तो ये परिधि पे स्थित किसी बिंदु से इसकी दूरी है, वो दूरी कहलाती है वृत्त की त्रिज्या। ठीक है, इसको अगर मैं यहां से मिला लूं तो ये क्या होगी? इसकी इस बिंदु से सीधी दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या होगी। ठीक है, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या है? केंद्र से परिधि पर स्थित बिंदु के बीच की दूरी क्या है? त्रिज्या। ठीक है, अगर अब मैं दूसरी आकृति बना देता हूं। अब ये वृत्त है और इसको इस बिंदु को यहां से यहां तक मिलाया मैंने, तो क्या बन गई? ये यहां से यहां तक की दूरी है वो त्रिज्या है। और इसी को अगर इस केंद्र से होते हुए मैं सीधा यहां तक जाने दूं तो इस तरफ त्रिज्या और इस तरफ त्रिज्या डबल, और इस पूरे को हम नाम देते हैं व्यास। तो व्यास क्या होता है? व्यास होता है वो त्रिज्या का डबल होता है। देखो, इस साइड भी त्रिज्या और इस साइड भी त्रिज्या, तो व्यास क्या होगा? दुगुना किसका? त्रिज्या का। ठीक है, और ये चारों ओर है, ये दूरी क्या होगी? इसको बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि। कौन सी दूरी? ये जो मैंने वृत्त बनाया है इसके चारों ओर की ये दूरी, इसको अगर हम नाप दें, ठीक है, इसके चारों ओर अगर हम धागा बांधे और धागे को खोलकर फिर नापें तो वो दूरी क्या होगी? परिधि। ठीक है, परिधि। तो परिधि तो ये चारों ओर की दूरी। और इसके उदाहरण क्या क्या हो सकते हैं? इस गोल चकती है, ढक्कन गोल हो सकता है इस तरह। ठीक है, पहिया है वो भी गोल होता है। तो पहिया इस तरह वृत्त के आकार का हो और पहिए को अगर घुमाएं तो पहिए पे एक बिंदु फिक्स कर दें और उसको घुमाते हुए वापस इस बिंदु तक लाएंगे तो तब तक घूमेगा, तब तक दूरी कुछ तय करेगा। ठीक है, जैसे ये पहिया है, ये है धरती। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? इस पहिए को मैं तो इसको घुमाते हुए मैं चलूंगा तो यहां से ऐसे ऐसे घूमता चलेगा, और जैसे यहाँ पे आते ही क्या हो गया है? ये पहिया उस बिंदु पे, यानी या फिर इस बिंदु को यहाँ पे कर दो। ठीक है, यहाँ धरती से स्टार्ट करो, जमीन से इसको घुमाते हुए वापस इस जमीन तक ले आओ, तो ये यहां से यहां तक जो दूरी चली है वो दूरी किसके बराबर होगी? इस परिधि के बराबर होगी। यानी इसको अगर नापे तो इसके चारों ओर जितनी दूरी है उतनी होगी। ठीक है, तो पहिया जो एक चक्कर लगाता है वो दूरी कितनी होती है? परिधि के बराबर। ठीक है, पहिए के चारों ओर अगर धागा बांध दें तो जो धागा है उसकी जितनी लंबाई होगी
वो परिधि होती है, उतनी ही पहिया है वो उतनी ही दूरी तय करता है। ठीक है, हम सामान्यतः त्रिज्या को आर से डिनोट करते हैं, आर यानी रेडियस। ठीक है, अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं इसलिए इसको आर बोलते हैं। ठीक है, ये केंद्र हो गया जिसको सेंटर बोलते हैं। ठीक है, व्यास होता है, व्यास को हम डी से डिनोट करते हैं, डी यानी डायामीटर, डायामीटर यानी व्यास। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि व्यास को डी से लिखें तो व्यास बराबर 2 गुना आर। ठीक है, व्यास क्या होता है? 2 गुना त्रिज्या का। परिधि को अंग्रेजी में सरकमफ्रेंस कहते हैं। ठीक है, तो एक पहिया है वो एक चक्कर में परिधि के बराबर तय दूरी है वो तय करता है। ठीक है, अब परिधि होगी कितनी? तो जो पाई का मान है वो क्या है? पाई परिधि बटे व्यास होता है। पाई क्या होता है? परिधि बटे व्यास। ठीक है, परिधि तो ये गोल पूरा, और व्यास क्या होगा? ये दूरी, त्रिज्या के डबल। अगर इसके चारों ओर, इस वृत्त के चारों ओर डोरी बांधे और उसकी लंबाई में इसके यहां तक की दूरी है, इस लंबाई का भाग दे दें तो क्या होगा? पाई। ठीक है, और पाई का मान है वो लगभग सबसे पहले है वो आर्यभट्ट ने है वो एग्जैक्ट देने का काम। एग्जैक्ट तो होता नहीं है क्योंकि पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, लेकिन काफी हद तक उसके आसपास मान लिया था, तो 3.141 ऐसे हम मान लेते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट मान नहीं है, ये आसपास का मान है। या तो ये लेते हैं पाई का मान, ठीक है, या फिर 22/7 लेते हैं। ठीक है, तो परिधि बटे व्यास का मान किसी भी प्रकार का कितना ही बड़ा वर्ग हो कितना ही छोटा वर्ग हो 22/7 या 3.14 के आसपास होगा। अब बोलोगे पाई तो है वो अपरिमेय संख्या है, और इसका मान जो 22/7 आया वो क्या है? परिमेय। क्यों? कि यहां पे और यहां पे दोनों जगह क्या है? पूर्णांक है। ठीक है, अंश बटे हर के रूप में लिखा हुआ है, तो अंश बटे हर के रूप में लिखी हुई संख्या क्या होती है? परिमेय संख्या होती है, जहां पे ये और ये दोनों क्या हो? पूर्णांक। तो 22/7 है वो परिमेय है, 3.14 है वो परिमेय है, लेकिन पाई का एग्जैक्ट मान नहीं, ये आसपास लगभग मान है। ठीक है, ये लगभग मान है। पाई का हकीकत मान है वो और भी 3.146 ऐसे आगे चलता रहेगा बहुत। ठीक है, और ये अशांत अनावृत्ति होगा, इसलिए अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई अपरिमेय। ये तो हो गया बेसिक। वृत्त की त्रिज्या, वृत्त की परिधि, और इस त्रिज्या को यहां तक बढ़ा दूं यानी त्रिज्या का डबल कर दूं तो व्यास, व्यास को डी से डिनोट करते हैं। परिधि सरकमफ्रेंस, व्यास डायामीटर, त्रिज्या रेडियस, केंद्र सेंटर। ठीक है, जिस बिंदु से इसके चारों ओर बिंदु ही, ये जो दूरी है फिक्स होगी। ठीक है, ये जैसे 5 सेंटीमीटर है तो 5 ही होगी। अब यहाँ पे बिंदु लेकर यहां से दूरी नापूं तो वो भी इतनी होगी। ये सभी जगह ये त्रिज्या के बराबर होगी। इसलिए कभी प्रश्न आता है कि समतल में स्थित एक बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुवृत्त क्या होता है? वृत्त होता है। ठीक है, ये सब समान दूरी पर स्थित बिंदु है। इस परिधि के जितने भी बिंदु है ये इस सेंटर से समान दूरी पर स्थित है। ठीक है, अब ये हो गया परिधि। तो पाई के बराबर ये आ गया, तो हमारी परिधि क्या होगी? व्यास क्या होता है? व्यास 2r होता है। ठीक है, तो इससे अगर मैं परिधि ज्ञात करना चाहूं तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा? व्यास का यहाँ पे भाग है, इस तरफ ले आऊंगा, पाई के तो गुणा में हो जाएगा। तो पाई के गुणा में क्या है? व्यास, और व्यास कितना होता है? 2r, तो 2r गुणा पाई क्या हो जाएगा? 2πr। ठीक है, तो परिधि क्या होती है? 2πr। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि पाई गुणा व्यास, व्यास तो r है, यहां पे 2 गुणा पाई गुणा त्रिज्या। ठीक है, ये परिधि हो गई। अब वृत्त का परिधि हो गई, और वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक है, सरकमफ्रेंस 2πr, क्षेत्रफल को अंग्रेजी में बोलते हैं एरिया। ठीक है,
क्षेत्रफल क्या होती है, ये जो जगह घेर रहा है इस बोर्ड पर, जैसे ये बनाया है, ये इस पर जितनी इस सतह को घेर रहा है वो क्या है, क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7 मानना है, अगर प्रश्न में नहीं दे रखा है तो 22/7 मानो। यहाँ पे प्रश्न में दे रखा होगा कि 3.14 या उससे करना है जो भी, ठीक है। और आर क्या है, त्रिज्या है, त्रिज्या का स्क्वायर है, मतलब त्रिज्या को त्रिज्या से गुणा करना है, इसका मतलब ये भी है, ठीक है। आर की घात 2 है, इसका मतलब आर को आर से गुणा, तो पाई आर गुणा आर, या पाई आर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, और परिधि होती है 2 पाई आर, ठीक है। अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। अब देखिए वर्ग की परिधि दे रखी है 132 सेंटीमीटर, तो वर्ग की त्रिज्या ज्ञात करनी है, ठीक है। क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। अब देखो वैसे परिधि क्या होती है, अभी हमने पढ़ा था किसी वर्ग की परिधि ये इसके चारों ओर की दूरी, ठीक है, क्या होती है 2 पाई और उसके बराबर कितना दे रखा है 132। अपने को क्या ज्ञात करना है, आर, त्रिज्या यानी आर ज्ञात करना है। तो आर को ऐसे ही रखो और बाकी का मान रख दो। 2 पाई का मान अपने को दे नहीं रखा है तो क्या होता है 22/7, तो 22/7 आ जाएगा। आर तो ज्ञात करना है, ऐसे कैसे रहने दो, बराबर 132। अब अपने को ज्ञात करना है आर, तो आर को इस तरफ रखो और बाकी सबको ट्रांसफर कर दो। यहाँ पे 7 क्या है, सबके गुणा में, और सॉरी भाग में है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुणा में, उधर 132 तो थे ही, और ये 7 उस तरफ जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 7, ठीक है। और देखो 2 गुणा 22, 2 और 22 क्या है, आर के गुणा में, तो उस तरफ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा भाग में, जो गुणा में है बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो भाग में, और जो भाग में है बराबर के उस तरफ भेजते हैं तो गुणा में होगा। यानी अंश वाले हैं वो तो जाएंगे हर में, और हर वाले हैं वो हो जाएंगे अंश में। तो अब 2 गुणा 22 क्या थे, अंश में, ठीक है। अब भाग दे दो, देखो 2 का भाग जाएगा 132 में, 13 में कितनी बार 6 बार, बचेगा 1, 12 हो जाएगा, 12 में 2 का 6 बार। अब देखो 22 का भाग जा रहा है 66 में, कितनी बार जाएगा 22 का भाग, 3 बार। तो क्या रह गया ऊपर 3, और गुणा में क्या है 7, 21, ठीक है। अब ये 132 भी क्या था, सेंटीमीटर था, तो त्रिज्या भी क्या आई, सेंटीमीटर। तो इकाई भी लिखना जरूरी है, इकाई के भी नंबर होते हैं, तो इसकी त्रिज्या कितनी होगी 21 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दे रखी है, ठीक है। और प्रश्न ये है कि एक तो ज्ञात करना है परिधि, दूसरा ज्ञात करना है क्षेत्रफल, दोनों ज्ञात करना है, ठीक है। वृत्त की परिधि भी ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल भी। तो सबसे पहले तो दिया हुआ क्या है, संकेतों के रूप में लिखेंगे, तो त्रिज्या को अंग्रेजी में रेडियस बोलते हैं, इसलिए स्मॉल आर से व्यक्त कर रहे हैं। तो आर बराबर कितना है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और आर क्या होती है, इस वृत्त के केंद्र से परिधि के पर स्थित बिंदु की दूरी, ये क्या होगी आर। अब ज्ञात क्या करना है, एक तो परिधि, ये चारों ओर के गोले की लंबाई, ठीक है। तो परिधि क्या होती है, परिधि हमने अभी पढ़ा है कि परिधि क्या होती है 2 पाई आर, ठीक है। और क्षेत्रफल का क्या होता है मान पाई आर स्क्वायर। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे लिख लेंगे परिधि बराबर 2 पाई आर, ठीक है। सूत्र लिखना भी जरूरी है, सूत्र के भी नंबर होते हैं। तो परिधि कितनी होती है 2 पाई आर, फिर मान रख दो उसमें 2 गुणा पाई का मान नहीं दे रखा है तो क्या रखोगे 22/7, और गुणा में आर का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 का भाग 7 में एक बार कट गया, ठीक है। 2 × 22 कितना हो गया 44 सेंटीमीटर। तो क्या आ गई
परिधि, यानी इसके अगर चारों ओर धागा करूं मैं लंबा तो वो 44 सेंटीमीटर लंबा होगा। ठीक है, तो इसके चारों ओर वाला है वो क्या है, परिधि। अब क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल मैंने बताया था क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब पाई का मान 22/7 और आर का स्क्वायर है, आर कितना है 7, इसकी घात कितनी है 2, तो इसका मतलब 7 और गुणा 7, क्योंकि 2 घात है तो आपस में 2 बार गुणा। अब 7 का भाग 7 में एक बार चला गया। ठीक है, तो ये तो कट गया। फिर 7 × 22, 7 का गुणा 2 से करेंगे तो 14 हासिल के, फिर 2 से क्या 14 और हासिल का 1 15। अब देखो क्षेत्रफल आया है। ठीक है, परिधि में तो आर ही था सिर्फ, तो आर यहाँ पे सेंटीमीटर में था तो यहाँ पे भी सेंटीमीटर में आया है। ठीक है, तो परिधि तो लंबाई होती है इसलिए सेंटीमीटर होगी उसकी इकाई। अब क्षेत्रफल में क्या था, आर का स्क्वायर, तो सेंटीमीटर का भी सेंटीमीटर से गुणा होगा, इसका मतलब सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो क्षेत्रफल जो भी होता है उसकी इकाई अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा हो तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर में दे रखा होता तो मीटर स्क्वायर, किलोमीटर में दे रखा होता तो किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आर है वो यहाँ पे डबल आ जाता है, आर गुणा आर, तो सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया उस वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है। देखो प्रश्न है, एक साइकिल का पहिया 11 km का मतलब किलोमीटर, अगर cm होता तो सेंटीमीटर, अगर सिर्फ m होता तो मीटर, तो km है तो 11 किलोमीटर चलने में 5000 चक्कर लगाता है, तो पहिए का व्यास ज्ञात कीजिए, डायमीटर ज्ञात करना है। ठीक है, व्यास d ज्ञात करना है। अब देखो पहिया 5000 चक्कर लगाता है, तो मैंने क्या बताया था, पहिया एक चक्कर लगाता है तब तो उसकी परिधि के बराबर दूरी तय करता है। ठीक है, तो परिधि के बराबर दूरी एक चक्कर लगाने में करेगा, तो यहां तो 5000 चक्कर लगाता है, तो एक चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, कितनी होगी, देखो 11 किलोमीटर है तो 11 किलोमीटर और भाग में किसका 5000 चक्कर। ठीक है, तो 5000 चक्कर में 11 किलोमीटर। ठीक है, तो एक चक्कर में क्या हो जाएगा 5000 का भाग, और देखो 5000 का भाग 11 में देना है, तो सरलता की दृष्टि से क्या करें हम लोग, किलोमीटर को चेंज करें, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, जहां किलो शब्द है वहां 1000 समझ लो, यहाँ किलो आया बीच में तो मतलब 1000 मीटर, कितने 1000 मीटर 11000 मीटर। ठीक है, तो अगर मीटर में चेंज करेंगे तो 11000 मीटर। ठीक है, तो 5000 का भाग देना थोड़ा सरल होगा, लेकिन एक चक्कर में और फिर 5 का भाग देना और मुश्किल होगा। ठीक है, अब मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज करें तो मैं यहां लिख देता हूं, 1 किलोमीटर में तो होते हैं 1000 मीटर और 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, सेंटी का मतलब 100। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर, तो इसको वापस 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो 100 से गुणा करूंगा तो क्या हो जाएंगे, 2 जीरो पीछे चिपक जाएंगे। ठीक है, अब क्या देखो 1000 का भाग इसमें भी जा रहा और इसमें भी जा रहा, 1000 का भाग 5000 में 5 बार जाएगा और इसमें जाएगा 1100 बार। ठीक है, इसलिए पीछे वाले जीरो 3 जीरो से 3 जीरो कट गए। अब देखो 5 का भाग दे दो, जा रहा है, 5 का भाग 11 में दिया, कितनी बार गया 2 बार, तो 5 दूनी 10, 1 बच जाएगा, 5 में जीरो लग जाए तो कितने हो जाएंगे 10, तो उसमें कितनी बार 2 बार, अब पीछे रह गया क्या 1 जीरो। अब ये सब किस में लिया है थे हम, सेंटीमीटर में, तो ये भी किस में रहेगा सेंटीमीटर। तो ये एक चक्कर में दूरी, और एक चक्कर लगाता है वृत्त तो उसकी दूरी होती है वो उसकी परिधि के बराबर होती है। ठीक है, तो ये किसके बराबर आया है, परिधि के बराबर, यानी परिधि आ गई और कितनी है 220 सेंटीमीटर। अब परिधि आ गई
तो परिधि से तो हम व्यास भी ज्ञात कर सकते हैं, त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। परिधि क्या होता है 2 पाई r और उसके बराबर कितना है 220। अब अपने को क्या ज्ञात करना है, अगर त्रिज्या ज्ञात करनी होती तो सिर्फ r ज्ञात करते, व्यास ज्ञात करना है तो व्यास क्या होता है, व्यास होता है वो दुगुना होता है त्रिज्या का। ठीक है, यहां से यहां तक की दूरी त्रिज्या, लेकिन यहां से अगर सीधा यहां तक चलूं तो त्रिज्या डबल हो जाएगी, तब जाकर के व्यास पूरा हो जाएगा। व्यास क्या होता है, सेंटर से गुजरने वाली जीवा। ठीक है, केंद्र से गुजरने। तो मेरे को 2 r ज्ञात करना है, तो मैं इस तरफ 2 r रखूं। ठीक है, और पाई का मान कितना है 22/7 बराबर 220। ठीक है, अब मैं क्या करूं, 2r का तो मान ज्ञात करना है, इसलिए ऐसे ही रखूं। ठीक है, और बाकी वाला है उस तरफ ट्रांसफर कर दूं, तो 220 तो उस तरफ है ही, और 7 यहाँ हर में है तो आ जाएगा अंश में, और 22 अंश में है तो आ जाएगा हर में। अब 22 का भाग 220 में कितनी बार जाएगा, 10 बार, तो 10 × 7 कितना हो जाएगा 70, और 2r त्रिज्या का दुगुना क्या हो जाता होता है व्यास। ठीक है, तो ये व्यास कितना हो गया हमारा 70, और ये सब किसमें लिए थे हमने सेंटीमीटर, तो 70 सेंटीमीटर व्यास हो गया। ठीक है, अगर त्रिज्या बोलता तो 2 को भी उस तरफ जाने देते। ठीक है, तो 2 को उस तरफ जाने देते, तो यहाँ पे 2 गुना में उस तरफ जाता तो भाग में चला जाता, तो 70 में 2 का भाग जाता तो 35, यानी त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी। ठीक है, त्रिज्या ज्ञात करना है तो कर लो, इस व्यास की आधी, व्यास में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 35 सेंटीमीटर। लेकिन प्रश्न में हमें सिर्फ क्या पूछा है व्यास, तो व्यास ही ज्ञात करना और उसके साथ इकाई। ठीक है, तो व्यास भी एक तरह की दूरी, इसलिए जो भी इकाई है मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, वो से पाए। जब क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं तब उसके ऊपर घात 2 लगता है, जो भी इकाई होती है, और जब आयतन हम सीखेंगे, ठीक है, उसमें घात 3 लगेगी। तो ये हो गया। 2 सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल। सकेंद्रीय, स का मतलब एक ही, केंद्र मतलब केंद्र, यानी 2 वर्त है लेकिन उनका केंद्र सेंटर है वो एक ही। जैसे मैं यहाँ पे वर्त बनाऊं, इन दोनों वर्तों का केंद्र क्या है, ये एक ही बिंदु है। जैसे इसका नाम O दे दूं तो इस छोटे वाले वर्त का केंद्र भी ये है और बड़े वाले वर्त का भी केंद्र ये है। तो ये दोनों वर्त कैसे हुए, सकेंद्रीय, एक ही केंद्र है। ठीक है, अब यहां पे हम देंगे, देखो यहां से बड़े वाले वर्त की त्रिज्या मान लेते हैं क्या है r1 है। ठीक है, r1 ले ली, तो ये यहां से यहां तक की दूरी होगी। ठीक है, अब छोटे वाले वर्त की त्रिज्या मान लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको दर्शा देता हूं r2, तो r2 ये छोटे वाले वर्त की त्रिज्या, यानी यहां से यहां तक ये कितनी होगी r2। ठीक है, यानी यहाँ पे किसी भी बिंदु तक यहाँ होगी r2, और यहां से यहाँ पे किसी भी बिंदु तक ये होगी, वो क्या होगी r1। ठीक है, अब जो सकेंद्रीय वृत्तों द्वारा परिबद्ध क्षेत्र कौन सा है, ये वाला भाग, दोनों के बीच का भाग ये। ठीक है, ये वाला भाग। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो क्या करें, देखो बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में ये पूरा जो घेरा गया क्षेत्रफल आ जाएगा, छोटा वाला और ये पूरा आ जाएगा। ठीक है, और अगर उसमें से ये छोटा वाला मैं घटा दूं तो क्या रहेगा, मैंने जो लाल लाइनें की है वही तो रहेगा और वही परिबद्ध क्षेत्रफल है। इसका मतलब क्या है कि बड़े वाले वर्त का क्षेत्रफल होगा पाई r स्क्वायर होता है, r की जगह यहाँ त्रिज्या क्या है r1, तो r1 स्क्वायर माइनस, अब सिर्फ कितना इतना लेना है तो छोटा वाला है वो घटा दो, तो क्या हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर। अब दोनों में पाई कॉमन है तो पाई बाहर ले सकते हैं, अंदर बचेगा r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। ठीक है, यानी बड़े वाले वर्त के क्षेत्रफल में से छोटा वाला वर्त का क्षेत्रफल घटा देना, ये लाल लाल लाइनें की वो एरिया बचेगा और उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा पाई r1 स्क्वायर माइनस पाई r2 स्क्वायर।
यहाँ पे पाई कॉमन ले लिया तो कोष्टक के अंदर r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ठीक है। अब ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपने देखा होगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बीजगणित में हमने पढ़ा है, एक बार प्लस में लिखते हैं और एक बार माइनस में, ठीक है। तो सरलता की दृष्टिकोण से इसको ध्यान रखना, क्योंकि कई बार बड़ी संख्या आ जाए तो उनका करना हो तो एक बार प्लस में लिख देना और एक बार माइनस में और उनका गुणा कर देना। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, तो एक बार प्लस में r1 प्लस r2 और एक बार r1 माइनस r2, ठीक है। कुल मिला के ये है कि दो सकेंद्रीय वृत्तों से परिबद्ध क्षेत्रफल क्या होता है, बड़े वाले वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल घटा दो, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपका आ गया, कौन सा, ये। अब इसको चाहो तो सुविधा की दृष्टि से इस रूप में गणना करो तब कर देना, ठीक है। जैसे यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5 हो तो 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 7 का 49 माइनस 5 का 25, ऐसे करोगे। यहाँ फिर ऐसे कर देना कि 7 और 5 को जोड़ दिया और 7 में से 5 घटा दिया, तो ये सरल होगा। 7 और 5 को जोड़ोगे 12 और 7 में से 5 जाएगा तो 2 इंटू 2 24 हो जाएगा। वैसे भी 49 में से 25 घटाओगे तो 24, ठीक है। तो इस तरह से कर सकते हैं दो सकेंद्रीय वृत्तों का। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं क्षेत्रफल का। अब देखो प्रश्न है, क्या है, दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो प्रश्न में जो भी दे रखा है इस साइड में लिख दो, r1 और r2। हमने देखा था कि सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वाले वृत्त की r1 ली थी और छोटे वाले की r2, ठीक है। तो r1 कितनी है, 4 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या दे रखी। r2 कितनी है, 3 सेंटीमीटर। इसकी जगह व्यास भी दे सकता था कि व्यास क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो उसको त्रिज्या में बदल सकते हैं। व्यास को कर देना आधा, 8 होता तो 8 में 2 का भाग 4, 6 होता तो 6 में 2 का भाग 3, ठीक है। ये आ गया r1 और r2। अब क्या ज्ञात करना है, परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्र। इस तरह होगा, सकेंद्रीय वृत्त है, एक केंद्र एक ही, तो पिछली बार बनाया था वैसे ये इस तरह सेंटर एक ही होगा और ये वाला एरिया ज्ञात करना है। तो बड़े वाले का एरिया ले लूंगा, इसमें छोटे वाले का क्या आ जाएगा, तो बड़े वाले के एरिया में से छोटे वाले का घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, परिबद्ध क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, हमने पढ़ ही रखा, पिछली बार फॉर्मूला लिखा था मैंने, क्या, पाई r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर। अब मान रख दो, पाई का मान हमेशा क्या रखते हैं, 22/7, जब तक कि प्रश्न में नहीं दे रखा हो कि 3.14 या जो भी, ठीक है। तो 22/7 हो गया। फिर गुणा में r1 स्क्वायर, r1 कितना है 4 माइनस r2 स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो डायरेक्ट लिख दो। अब तो ये छोटी संख्या है तो उसको a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में नहीं लिखोगे तो चलोगे, और लिखोगे तो a प्लस बी 4 और 3 7 और a माइनस बी 4 में से 1 गया 1, तो क्या रहा था 7 आ जाता। और वैसे भी करोगे तो 4 का स्क्वायर 4 इंटू 4 16, 3 का स्क्वायर 3 इंटू 3 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो क्या आएगा 7, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 7 में 7 का भाग 1 बार तो क्या आया 22, और क्या है क्षेत्रफल, इकाई इसकी क्या थी सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर थी, तो क्षेत्रफल किस में होगा, सेंटीमीटर के ऊपर बस 2 लगाना, एरिया क्षेत्रफल आते हैं उस पे इकाई पे 2, जब तक लंबाई है घात 1 ही रहेगी, कुछ लगाने की जरूरत नहीं, क्षेत्रफल होते ही 2 और आयतन होते ही 3 का, ठीक है, इकाई पे लगाना। तो इकाई लिखना ना भूले, तो 22 सेंटीमीटर स्क्वायर है या 22 वर्ग सेंटीमीटर है, वो क्या है इस परिबद्ध क्षेत्र का क्षेत्रफल, ठीक है। इस सीएम की जगह सेमी भी लिखा होता है, इसका मतलब भी क्या है सेंटीमीटर, ठीक है। एम यानी मीटर, उसकी जगह मीटर भी लिखा हुआ हो सकता है या सिर्फ मी लिखा हुआ हो सकता है। किलोमीटर का केएम लिखते हैं और उसकी जगह हिंदी में लिखेंगे तो की मी या किलोमीटर पूरा भी लिख के दे सकते हैं।
सकते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।